वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, फ्यू मिनट। हाँ सर ठीक है। That will also come. Yeah. सब्जी, हाँ अक्षय ज्वाइन। हेलो अक्षय। Good evening, sir. गुड इवनिंग dude. How are you? Sir, I'm good. आप कैसे हो? Okay, okay, all good, all good. मैं भी अच्छा हूँ बेटे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी को इतना तुम्हारा पेपर हो गया मैथ का? नहीं सर, परसों है। जब परसों है तो कुछ स्पेशल डाउट हो तो बोलो, पहले उसको कंसल्ट कर लेते हैं। सर अभी आप क्या पढ़ा रहे हो सर? अभी तो हम अगर अक्षर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फंक्शन पढ़ा रहे हैं, और अगर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हो तो हम फिर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी। अभी प्रोबेबिलिटी तो मत करो सर, मैं 1 मिनट अपनी फर्स्ट बुक लेके आई, अगर मैं देखती हूँ अगर उसमें मुझे कोई डाउट हो तो। हाँ देखो, कोई कुछ डाउट है तो बोलो। और अक्षर तुम्हारा एग्जाम कब से स्टार्ट है? सर मेरा 29 से है सर। 25 से। तो 25 से मैथ का पेपर कब पड़ेगा लगभग? सर मैथ्स का पेपर 3rd या 4th को हो जाएगा। 3rd या 4th दिसंबर को हो जाएगा। तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आ रही है? सर फुल सिलेबस है। फुल सिलेबस, अच्छा राइट। और ये बताओ हमको कि तुम्हारा फुल सिलेबस, हाँ तो क्या पूछने वाला था, दिमाग से उतर गया, कुछ तो पूछ रहा था। मैं याद आने को तब पूछता हूँ। कुछ तो क्वेश्चन था तो दिमाग से उतर गया सडनली। फुल सिलेबस तुम्हारा आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी भी आएगा। तुम्हें कोई डाउट है किसी टॉपिक पे स्पेशल, जो स्पेशल रिवीजन किए हो खुद से, या कोई तुमको प्रॉब्लम ना सॉल्व हुआ हो? नो सर। स्पेशली वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में किसी चैप्टर में फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ाया अभी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन रिलेशन, उससे कोई डाउट आया हो, अगर रिवीजन वगैरह किए हो तो? क्योंकि कल संडे था, कुछ पढ़े हो सेल्फ से, कुछ रिपीट किए हो, कोई डाउट आया हो? कुछ ऐसा है? सर मैं ना अपना डाउट ढूंढ रही हूँ, तब तक लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम, आप तब तक आगे का पढ़ा लो। तो बेटा आप एक काम करो, डाउट को फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर दो रिसेप्शन डेस्क पे, वो हमको सेंड कर देंगे। सर मैं अभी बता दूंगी आपको, आप जब तक पढ़ा रही हूँ तब तक वही क्लास में आपकी बात से सुन रही हूँ मैं। यस टेल मी। सर मैं अभी अपना वो डाउट ढूंढ रही हूँ, आप तब तक आगे पढ़ा लो। आई एम सेइंग दैट। ठीक है, अच्छा तुम्हें भी कुछ है तो तुम भी सेंड कर दो। तुम आधा घंटा डाउट सेशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे सिलेबस रीड करेंगे। ओके सर। हाँ जैसा कुछ व्हाट्सएप आएंगे उनको हमको फॉरवर्ड कर देना।
चलो जब तक व्हाट्सएप हमको आता है तब तक खुला रहने दो। थोड़ा धीरे ही बोलेंगे, कोशिश करेंगे। सो मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहा है, बट ये फर्स्ट तो जब है कि जब हमें कोई कॉस्ट इंटरवल गिवन होता है तो उसमें से कुछ करना होता है। लाइक आई नो दिस इज वेरी ह्यूज, बट अगर आप समझ पाए तो पहले फिर शेयर कर देना। अक्षय तुम्हें कुछ पूछना है? नो सर। चलिए इसका कल इनका एक क्वेश्चन रह गया था हाफ पार्ट, उसको मुझे कंप्लीट करा ले तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पे आएंगे वापस। ठीक है, तो अक्षय तुम्हारा 1 1 एंड 2 में जो है 1 1 हमने कल प्रूव किया था, फंक्शन क्या लिया था fx = x - 2 अपॉन x + 1। ठीक है, तो इसके लिए हमने a to b लिया था और आपको a और b फाइंड करना था सच दैट फंक्शन इज 1 1। तो हमने a फाइंड कर लिया था, a फाइंड कर लिया था। a की वैल्यू हमने क्या बताई थी, बताइए इस फंक्शन के लिए a की वैल्यू हमने क्या बोली थी, रियल नंबर -1, पूरे रियल नंबर से -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। एंड हमने कहा था कि b को निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर b को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, इसको फर्स्ट ऑफ y पोस्टुलेट कर लेना है x - 2 अपॉन x + 1 और इसको सिंप्लीफाई करके क्या करना है हमको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो yx + y = x - 2। इसको अगर सॉल्व करें हम तो ये यहां से देख सकते हैं कि y + 2 = x - xy। तो y + 2 = हो जाएगा x 1 - y, यानी कि x = y + 2 = 1 - x, 1 - y। यहाँ पे y सब कुछ हो सकता है, y should not be equal to 1। यहाँ पे y क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। 1 को लेकर के कुछ भी हो सकता है 1 के अलावा। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, b की वैल्यू सेट b हमारा क्या हो जाएगा, सेट b हमारा हो जाएगा b = r - 1। ऑलराइट, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत आ रही हो तो बोलो। तो फंक्शन हमारा जो यह हमने डिफाइन किया है वो a मींस r -1 से r-1 तक डिफाइंड है। फंक्शन की डेफिनेशन है x - 2 अपॉन x। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? x - 2 करेक्ट है, x - 2 अपॉन x - 1। ऑलराइट, तो ये जो हमारा +1 है, तो ये जो हमारा फंक्शन है, कल हमने शो किया था कि ये 1 1 है। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। 1 1 के लिए हमने कल क्या कहा था कि fx1 = fx2 लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे और आगे क्या शो कर देंगे, x1 = x2। अगर इसका बेटा आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो समझ पा रहे होंगे।
कल ये पूरा कैलकुलेशन प्रोसेस इनको हमने कराया था और प्रूफ कराया था, तो ये 1-1 हो गया था। गिवन डोमेन में डोमेन ऑफ एफ जो कि हमारा है r माइनस 1, इसमें जो है ये 1-1 था, f इज 1-1, ठीक है। अब आंटू की बात करते हैं। आंटू में हमने b कैलकुलेट किया है, तो b को कितना कैलकुलेट किया है, r माइनस प्लस 1। तो यही हमारा रेंज भी है, यही हमारा कोडोमेन भी है। b इज रेंज as well as कोडोमेन। एक तरीका तो ये हो गया, रेंज इक्वल्स टू, हम क्या दिखा दिए, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन दिखा दिए। तो ये आंटू तो हो गया, इतना कहना एनफ है। बट ये ट्रेडिशनल वे नहीं है। ट्रेडिशनल वे जो है हमारा कन्वेंशनल वे है, वो है कि हम एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू वाई दिखाते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू वाई दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारा फंक्शन कितना था, एफ एक्स हमारा था कितना, एक्स माइनस, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है। और इसकी जगह पे ये एफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी। क्या करनी होगी, एक्स की जगह पे एफ एक्स में एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, ये था। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटे, x की वैल्यू y है हमारे पास, y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस y। पूरा कैलकुलेशन सही था यहाँ पे, एक बार रीचेक कर लो। x प्लस y, एक्स वाई एंड x माइनस 2 प्लस 2 माइनस एक्स वाई, यस ऑल राइट, सब कुछ ठीक ठाक है। अब क्या करना है अपने को, x के प्लेस में ये वैल्यू पुट करनी है, एफ एक्स इक्वल टू वाई है दिखाना है। तो y कब आएगा, जब x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, नए स्लाइड पे करते हैं। तो ये हमारा एफ एक्स जो हो जाएगा, x के प्लेस में क्या रखना है, y माइनस 2 y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू, अब जहां पे x है उसकी जगह पे क्या रखना है, y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस y। तो y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस y माइनस 2 होल अपॉन 1 माइनस y प्लस 2, सॉरी उल्टा करना है, y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस y प्लस 1। ये बात समझ में आई बेटे दोनों लोगों को। हमने क्या दिखाना है, हमने एफ एक्स इक्वल टू वाई फाइनली दिखाना है। एफ एक्स को सॉल्व करेंगे, मींस एक्स की वैल्यू इसमें डालेंगे, एफ एक्स में हम एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं। हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू वाई है फंक्शन, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या करते हैं, डाल देते हैं, ओके। x की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, y, x के प्लेस में y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस y पुट कर देंगे। तो दोनों साइड पुट करेंगे, लेफ्ट में भी
और राइट में भी, ठीक है, दोनों साइड पुट करेंगे। तो f इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस y माइनस 2 होल अपॉन y प्लस 2 अपॉन 1 माइनस y प्लस 1। ऑलराइट, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमको दिखाना है कि ये रिजल्ट y है, इसकी वैल्यू है ये f ऑफ x की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y प्लस 2 माइनस 2 प्लस y होल अपॉन 1 माइनस y होल अपॉन y प्लस 2 प्लस 1 माइनस y। ऑलराइट, गड़बड़ हुआ क्या? 1 माइनस y, हाँ कोई गड़बड़ नहीं, इसको गड़बड़ है, हाँ यहाँ 2 आई आएगा, ये गड़बड़ है। तो 1 माइनस y, अब क्या देखना है? देखना है जो टर्म सिंप्लीफाई हो रहा है उनको सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस y से 1 माइनस y एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे y से y एलिमिनेट हो जाएगा। न्यूमरेटर में कितना बच रहा है? y प्लस 2y, y प्लस 2y। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है? 2 and 1, 2 प्लस 1, ये 3y अपॉन 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो y इक्वल टू r2, ठीक है। तो fx इक्वल टू हमने क्या दिखा दिया? y दिखा दिया। Therefore, for set b कितना लिया था हमने? r-1, f is onto, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक कमेंट सेंटेंस और लिख सकते हैं, there exists y belongs in r-1 such that there exists for all y x belongs in a का मतलब क्या लिए थे हम? a का मतलब r-1 लिए थे, ठीक है। तो उन सारे y के लिए, y यानी b में जो y आ रहे हैं उन सब के लिए एक x एग्जिस्ट करेगा जो कि a में आएगा, तो सेट a है। तो ये फंक्शन हमारा a से b था। तो जब भी ऐसा होता है कि a से b हो, फंक्शन 1 1 and 2 हो, तब हमारा फंक्शन इनवर्सिबल कहलाता है और ये हम 1 1 and 2 प्रूव किए। f सदर f इज 1 1 and 2, 1 1 and 2। बेटा कहीं दिक्कत हो किसी स्टेप में तो बोलो, R2 समझ लीजिए। अक्षर और इसका आप ही बोलो अगर आपको R2 ना समझ में आया हो तो फंक्शन R2 क्या होता है। वैसे R2 का जनरल मीनिंग होता है कि कोडोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड ना रहे, मींस इक्वल टू रेंज। ऑलराइट, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, ठीक है। इस तरह के डाउट शायद आ गए हैं, इंटीग्रल के डाउट है यहाँ पे कुछ, हम उनको करवा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अच्छा तुम भी देखो डाउट्स। पहला डाउट है, 24 बता दो। हाँ 26 क्वेश्चन नंबर 24 तो सर्कल नहीं किया, फिर भी हम बता देते हैं। चलो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है 24। सॉल्व द फंक्शन cos of tan inverse x, cos of tan inverse x equals to sin of cot inverse 3/4, ठीक है बेटे।
तो क्या करना है हमको, इस फंक्शन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है ना इसका बेटे? यस सर, यही है। हाँ, तो अक्षर बेटा अभी तुमको रिसेंटली हमने हाल ही में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, तो वेल समझ में आएगा आपको। सबसे पहले ये जो अंदर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और बाहर जो है हमारा डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये इनसाइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बाहर जो है डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम थोड़ी देर फंक्शन में बात कर रहे थे और ऑन दिखा रहे थे। तो अगर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन होता है तो वो इनवर्सिबल होता है, और उसके लिए f ऑफ f इनवर्स की वैल्यू x होती है। तो इस तरह से cos ऑफ cos इनवर्स x की वैल्यू x आएगी और sin ऑफ sin इनवर्स x की वैल्यू भी x आएगी। तो ये जो हमने रेड मार्क किया है cos ऑफ cos x और sin ऑफ sin x को, इसको कैसे भी tan को और cot को इसमें चेंज करना है हमको, sin और cos में चेंज करना है। इसको हमें यहाँ पे हम डिनोमिनेटर 1 लेंगे बेटे और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटे, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर x है, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना आया, जल्दी से बोलिए बेटे, कोई तो बोलो एक लोग, हाइपोटेन्यूज कितना आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 में टीचिंग नहीं होनी चाहिए बेटा, आप लोग अटेंटिव रहो, ठीक है। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, tan इनवर्स को क्या करना चाहते हैं, we want to change in cos inverse, okay, I want to change in cos inverse। तो cos inverse इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से हम अपने फंक्शन को लिख पाएंगे, cos ऑफ cos इनवर्स 1 by under root 1 plus x square, is this or not? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोले यस और नो। यस सर। ठीक है, अब cot इनवर्स के लिए सेम तरीके से अप्लाई कर दो, यहां भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो बेटा, ये इनवर्स एंगल के लिए ये सब राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। और cot इनवर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां डायरेक्ट लिख लेता हूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हुआ 3, परपेंडिकुलर कितना हुआ 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5। इस बार क्या चाहिए हमको, sin इनवर्स चाहिए। sin इनवर्स किसमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में, sin इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी sin ऑफ sin इनवर्स, क्या आएगा बेटे हमारे पास 4/5। ऑलराइट, समझ में आया, इतना समझ में आया। अब ये रूल को यूज करो, इनवर्स डायरेक्ट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का कंपोजिशन x आता है, आइडेंटिटी आता है, ठीक है। तो यहां से ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा कितना हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos x और cos इनवर्स x एलिमिनेट हो गए, हमारे पास क्या बचा बेटे, और इधर से हमारे पास क्या एलिमिनेट हो रहा है, इधर से हमारे पास sin और sin इनवर्स x एलिमिनेट हो रहा है। तो क्या बच रहा है 4/5। ऑलराइट, ऑलराइट, कोई दिक्कत इसका बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है, खूब अच्छे से।
चलो अक्षर आपको भी आ रहा है। चलो इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल समझ में आता है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो रेसिप्रोकल कर दिया, 5/4 आ गया। ऑलराइट बेटे, अब क्या करना, रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 1 + x² = 25/16, then x² क्या आएगा हमारे पास, x² कितना आएगा हमारे पास, 16 x 25/16 - 1, x² कितना आ गया हमारे पास, 9/16, मीन्स x कितना आएगा, ±3/4। ठीक है, ±3/4। तो दोनों आंसर लिए जाएंगे कि कोई एक लिया जाएगा x के प्लेस पर। सर पॉजिटिव वाला ही लेंगे शायद। पॉजिटिव वाला ही लेंगे। अब एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू तो नहीं सब्जेक्टिव है, तो हम दोनों को वेरीफाई कर लेते हैं ना बेटे। हमारे पास क्या है, cos ऑफ tan इनवर्स x, हमको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, sin ऑफ cot इनवर्स 3/4 था, इतना ही था, हाँ इतना ही था। तो यहां से अगर हम देखें तो tan इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी देख लो, यहां से थोड़ा सा देखो तो cos ऑफ tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स को cot ऑफ 1/x लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा sin ऑफ cot इनवर्स 3/4, ठीक। और इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको हम sin π/2 माइनस cot इनवर्स लिख सकते हैं, 1/2 इक्वल्स टू, अच्छा इसको करने की जरूरत ही नहीं है हमको, हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं, ये पूरा नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इजी ढंग से आ जाएगा, ठीक है, दोनों तरीके से जो सॉल्यूशन मैच हो जाएगा वही आंसर है। इसको हम क्या करते हैं, पहले cos इनवर्स को sin ऑफ π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख लेते हैं, tan इनवर्स x लिख लेते हैं, इक्वल्स टू sin cot इनवर्स 3π/4, ठीक है। अब दोनों साइड का साइन और साइन फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स 3/4। ये फार्मूला भी रिजल्ट में हमने अक्षर को पढ़ाया था, आपको भी रिमेंबर होगा। साइन की फार्मूला है एक तरह के, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 और तीसरा है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, ओके। तो बीच वाले फार्मूले को ऑब्जर्व करो तो वही तो लिखा है, π/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 3π/4। तो दोनों जगह पे x की वैल्यू सेम होगी तभी π/2 के बराबर आएगा, दोनों जगह x की वैल्यू सेम होनी चाहिए इस फार्मूले के हिसाब से। ऑलराइट बेटे, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी x इक्वल्स टू 3π/4, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू ओमिट कर दी जाएगी,
x इक्वल टू ओनली +3π/4 इज कंसिडरेबल। ओके, अब चाहो तो ये वाला मेथड बेटे, चाहो तो ये वाला इस पेज पे स्लाइड नंबर 5 पे जो है उसको मत सॉल्व करो, केवल स्लाइड नंबर 6 को ही सॉल्व कर दो। ठीक है, स्लाइड नंबर 6 वन आंसर दे रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये परफेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है कि एक एक क्वेश्चन के एक से अधिक सॉल्यूशन होते हैं, तो कौन सा सॉल्यूशन कब दिमाग में आ रहा है तो उसी मेथड से आदमी चला जाता है टीचर तो पढ़ाने को। ठीक है, बट मेथड बहुत सारे होते हैं करने को, तो आपको दो मेथड हमने बता दिए हैं। एक ये मेथड है जिसमें दो सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं, एक निगलेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा निगेटिव वाला, और दूसरा अल्टरनेट मेथड हमने बता दिया है। ठीक है, sin π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो cos थीटा इक्वल टू sin π/2 माइनस थीटा हो गया, मतलब थीटा का tan इनवर्स। अभी sin फंक्शन दोनों जगह से एलिमिनेट हो गया। अच्छा समझ में आया? चलो हम कंसीडर करते हैं समझ में आया है। अगर कोई डिफिकल्टी हो तो बोलना। नेक्स्ट कौन सा है 24 के बाद? सर 26। हाँ, तो चलिए इंटीग्रेशन देखते हैं हम। इंटीग्रेशन है हमारा इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। वैसे ये या तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और या फिर ये है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, मतलब एनसीईआरटी में भी होना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज रिमेंबर नहीं है हमको एग्जैक्टली, बट ऐसे क्या है उसमें हर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन सेम कॉपी नहीं किया है। हाँ, ये बुक थर्ड एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में a माइनस b है, तो हम क्या करते हैं sin a माइनस b से डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। ये कांस्टेंट है ओवरऑल a माइनस b, तो डिवाइड अंदर कर बाहर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हैं, तो ये काउंटर हो जाता है। x माइनस है x माइनस a cos x माइनस b, आपने बीच में cos नहीं लिखा। क्या है क्वेश्चन? cos x माइनस a cos x माइनस b। cos x माइनस a, अच्छा ये यहाँ पे cos नहीं लिखा। हाँ, ऑलराइट, हाँ, इनटू cos x माइनस b। ठीक है, अब a और b तो हमको मिल चुके हैं, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x, तो प्लस माइनस कर देना है अपने को। sin a माइनस b, कोई चीज अगर अपने हाथ से लानी है तो या तो उसको प्लस माइनस करो और या फिर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो। जैसे पिछले स्टेप में हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये चीज अपने हाथ से लाई थी, इस स्टेप पे क्या करने जा रहे हैं, x माइनस b कर देंगे और माइनस x प्लस a कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब यहां पे हम इसको लिखेंगे cos a माइनस b, सॉरी x माइनस b a, x माइनस a इंटू x माइनस cos x माइनस b। ऑलराइट बेटे, यहां तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपने इंटीग्रेशन को चेंज कर पाएंगे, a माइनस b, यहाँ dx जरूर लिखिए, किसी भी स्टेप में छूटे ना, और ये हो जाएगा हमारा साइन, देखिए अच्छे से, x माइनस a माइनस x माइनस b होल अपॉन cos
x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b डॉट dx। अब बन जाएगा इसका बेटे। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है साइन a माइनस b का फॉर्मूला, साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटीग्रल साइन x माइनस b इंटू कॉस x माइनस a माइनस cos x माइनस b इंटू साइन x माइनस a। ऑलराइट, अपॉन cos x माइनस a इंटू x माइनस b एंड डॉट dx। यार कोई दिक्कत बेटे पिछले स्टेप से अब तक? नो सर, नो डाउट। देख लीजिए सारे स्टेप क्लियर हैं, कोई भी स्टेप हाइड नहीं किया गया है, सारे स्टेप क्लियरली लिखे जा रहे हैं। सो साइन a माइनस b, इसको स्प्लिट करना है, इस माइनस साइन के प्लेस से तोड़ देना है टू लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन कौन होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, x माइनस a और b इंटू कॉस x माइनस a होल अपॉन cos x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b। इसका थोड़ा ज्यादा है, अगर आप चाहो तो एग्जाम में रिड्यूस भी कर सकते हो। माइनस cos x माइनस b इंटू साइन x माइनस a होल अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b और ये ब्रैकेट क्लोज और इंटू में dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा कैंसिल होगा, x माइनस a से x माइनस a कैंसिल होगा और यहाँ पे cos x माइनस b से cos x माइनस b कैंसिल होगा। हमारे पास जो बचेगा वो होगा साइन a माइनस b और इंटीग्रल क्या आएगा, ये tan आ जाएगा ना, tan x माइनस b dx। ठीक है, दो अलग अलग इंटीग्रल में बांट देते हैं, माइनस tan x माइनस a dx। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन a माइनस b। ये क्या इंटीग्रेशन देगा, tan x का इंटीग्रेशन log cos x log sec x log sec of x माइनस b माइनस log sec of x माइनस a प्लस c। ऑलराइट बेटे, नेक्स्ट इसमें क्या करना है अपने को, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा ये हमारा 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटू लॉग सेक x माइनस b अपॉन सेक x माइनस a, मॉड के अंदर या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a माइनस b लॉग, ये 1 अपॉन सेक कॉस में चला जाएगा, cos x माइनस a अपॉन cos सेक 1 अपॉन cos नीचे आ जाएगा x माइनस b। अब चाहे जहां आंसर छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही होंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है,
अब इसके सॉल्यूशन को कैसे रोटेट करना है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, साइन बी माइनस ए अगर यहाँ लिखोगे माइनस साइन कॉमन हो जाएगा यहाँ से, बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। और लॉगरिथम फिर से रोटेट हो जाएगा, तो एक आंसर और ये भी हो सकता है आपका cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए, ये भी इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज log 1/a इक्वल्स टू माइनस log a होता है, या उल्टा कह लो माइनस, और इसका यहीं पे एक आंसर और हो जाएगा, 1 अपॉन साइन b माइनस a इंटू लॉग क्या आ जाएगा सेक a माइनस बी, सेक a माइनस बी होल अपॉन सेक a प्लस बी, सॉरी x माइनस बी अपॉन x माइनस a। तो आप किस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसके 4 पॉसिबल आंसर हैं, 4 तरीके से लिखे गए हैं, कोई एक आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया बेटे? यस सर, आ गया। अच्छा जी, आपको डियर सर हमने एक Yes, sir. साइन ए माइनस को इंटीग्रेशन के अंदर और एक को बाहर क्यों दिया? बेटा बिकॉज हमको cos को डिनोमिनेटर से हटाना है, हम cos a माइनस बी लेते, हम अगर cos का फॉर्मूला यूज करते तो cos में दोनों cos एक साथ आ रहे हैं या दोनों साइन एक साथ आ रहे हैं, फिर हमको उस सिचुएशन में cot a इंटू cot b टाइप का फॉर्मूला मिलता, ठीक है, या tan a tan b टाइप का फॉर्मूला मिलता, जिसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। इसमें इसको एक्सपेंड करते तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो एक साइड का तो कैंसिल हो जाता है, एक साइड tan a tan b मिलता हमको, उसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता। और sin a sin b में क्या है कि sin a sin b में एक cos एक sin आएगा, तो एक टर्म में एक cos कैंसिल होगा और एक cos बचा रहेगा, जो कि हमको फार्मूले में यूज हो जाएगा। इसी तरह दूसरा टर्म में भी है, ठीक है। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो चले आपके यहाँ, सर क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट। हाँ 28 का और वाला बताना है। और वाला, हाँ। हाँ ये तो इजी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं ये है क्या, 1 अपॉन इंटीग्रेशन हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x। तो सबसे पहला काम क्या करना अपने को, सबसे पहला काम अपने को क्या करना, साइन 2x का फॉर्मूला यूज करना। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a cos a, यही होता है ना, 2 साइन a इंटू cos a। ऑलराइट, सो यहां से हम क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं, लेट अस यूज। तो ये क्या बन जाएगा, एक स्टेप जंप करते हैं, साइन a कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 2 cos a बचेगा, यही बचेगा। यस सर। हाँ यही बचेगा, 1 प्लस 2 cos a। यस सर। तो कुछ और होने वाला है, साइन a प्लस cos a, यही बचेगा सर। हाँ बचेगा तो यही, उनको बेनिफिट क्या मिल रहा है यहाँ पे, हम कुछ और कर पा रहे हैं। cos a से अगर डिवाइड कर दे तो नीचे tan a आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे cos a से डिवाइड करने पे
चलो देखते हैं। यहाँ पे 2 tan स्क्वायर है, 2 tan प्लस 1% स्क्वायर है, 2 बार आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल कर जाएगा क्या? ये नहीं हो पाएगा। 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉमन लेने से कुछ हमको मिल नहीं रहा। साइन एक्स प्लस 2 साइन ए कॉस है, इसमें कुछ और हो सकता है। 1 प्लस साइन ए कॉस नहीं, ये स्टेप तो कोई मिनिमम इसके आगे क्या कर सकते हैं हम? एक स्टेप लेंगे, चलिए ट्राई करते हैं। 1 upon 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 into 1 plus 2 into 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। अब इसमें चेंज कर लेंगे। चलो इसके आगे क्या सिंप्लीफाई करेंगे? इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक पार्ट को तो हम सेक स्क्वायर लिख देंगे, दूसरे वाले को ऐसे ही लिखा रहेंगे। इस पार्ट को मान लो सेक स्क्वायर लिख देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 इंटू सेक स्क्वायर x by 2, दोनों ऊपर ही जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 2 tan x by 2 2 tan x by 2 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x by 2 डॉट ds। ठीक है बेटा, जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी फंक्शन आए, a sin x प्लस b cos x प्लस c, या फिर a प्लस b cos x, ठीक है, या a प्लस sin x, ठीक है, ये कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है, इसके साथ कोई मतलब नहीं है, या फिर a sin x प्लस b cos x। जब भी इस टाइप का फंक्शन है, ऑलवेज रिमेंबर दैट sin x को क्या पुट करना है? 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ये पुट करना है। और cos x को क्या पुट करना है? 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तो इसको हम ये अप्लाई तो कर दिए, इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं हम। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? यहां से हमें मिलेगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर x by 2, इसको बाद में लिखता हूं, इंटीग्रल 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 इंटू सेक स्क्वायर x by 2 डॉट ds होल अपॉन tan x by 2 2 tan x by 2 इंटू, यहाँ कितना आ रहा था? यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 1 3 और 1 tan स्क्वायर x by 2 माइनस 2 tan स्क्वायर, 3 माइनस tan स्क्वायर by 2, 3 माइनस tan स्क्वायर x by 2। ऑलराइट, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? नो सर।
अब आगे क्या करना है, अपने को tan x/2 को t पुट करना है। tan x/2 को क्या पुट करना है, t। तो sec स्क्वायर x/2 into dx/2 equals to dt। सभी क्लास ना मतलब बंद करनी पड़ेगी ये वाली, मतलब गेट बंद करना पड़ेगा। हाँ कर लीजिए, ठीक है, कर सकते हो। बाहर उसमें भी आवाज आ रही है। हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटे, sec स्क्वायर x/2 ds इक्वल्स टू 2 dt। ठीक है, तो आइए सारी चीजें पुट करते हैं, सारी वैल्यू। तो हमारा क्या इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 dt, dx की जगह 2 dt हो गया sec स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 tan इनवर्स x मतलब 2t इंटू 3 माइनस टी स्क्वायर। कितना ही आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा आगे स्टेप में, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू √3 माइनस टी इंटू √3 प्लस टी। ठीक है, अब आगे हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन बेटे, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू √3 टी इंटू √3 प्लस टी इक्वल टू क्या लिखना अपने को, a अपॉन टी प्लस b अपॉन √3 माइनस टी प्लस c अपॉन √3 प्लस टी। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले t को 0 पुट करेंगे। t को 0 पुट करते हैं, पहले इसको तो लिख लो, एटलीस्ट एक बार तो लिखते हैं। लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस b इंटू p इंटू कितना है इसके साथ माइनस का आएगा √3 प्लस टी वाला आएगा, और तीसरा c इंटू p इंटू √3 माइनस टी। ठीक, अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। ऑलराइट, t इक्वल टू √3 पुट करो, प्लस √3 पहले पुट कर रहे हैं, तो कौन कौन 0 हो रहा है हमारा, प्लस √3 पुट करने पे एक तो ये वाला 0 हो जाएगा, प्लस √3 पुट करने पे ये वाला 0 हो जाएगा, b की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे 4, b इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 4/2 √3 इंटू √3 तो 6, 4/6 यानी 2/3 b की वैल्यू, और c के लिए हम क्या पुट करेंगे, -√3, तो c की वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, -√3, ये 0 ये 0, यहाँ पर -√3 प्लस 2√3, सेम आंसर आएगा, केवल माइनस में आएगा। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्लियर है। अब इंटीग्रेशन देख लो, a की वैल्यू 1/3 इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस b की वैल्यू 2/3 इंटीग्रेशन 1/√3 माइनस t dt and minus 2/√3, sorry √3 है 2/3 इंटीग्रेशन 1/√3 प्लस t डॉट dt। समझ में आ रहा बेटे,
हम फाइनल स्टेज में हैं, कहीं दिक्कत हो तो बोलिए आप लोग। सर ये बहुत ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। लेंथी तो है, क्वेश्चन तो लेंथी है, लेकिन इंटीग्रेबल हो तो रहा है बेटे, इजी। देखो पहले स्टेप में क्या किया हमने, साइन है, सब क्वेश्चन के साथ साथ हम इसके ढूंढेंगे, देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। कुछ अगर मिलता है तो वापस से आके आपको समझाएंगे, ठीक है। और बट अभी के लिए इसको देख लो फिलहाल। sin 2x का फार्मूला यूज किया, फिर जब भी हमें बताया जब भी 1 प्लस या a प्लस b प्लस c इस टाइप का कोई भी फंक्शन आपको मिलता है, या इनमें से कोई एक मिसिंग हो या दो मिसिंग हो, ठीक है, ठीक, कोई एक मिसिंग हो, तो इसमें कौन सा टाइप का फंक्शन है तुम्हारे पास, a प्लस b cos टाइप का फंक्शन है, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना ये वाले फंक्शन का। इसके वजह से हमको सीधा सीधा साइन ए इक्वल टू क्या पुट करना पड़ा, साइन एक्स इक्वल टू पुट करना पड़ा 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और cos x इक्वल टू क्या पुट करना पड़ा 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ठीक है। तो इसको पुट करने के बाद एक पार्ट को सेक लिख लेंगे, एक पार्ट को ऐसे कैसे रहने देंगे, तो एक पार्ट ऐसे रहा, एक पार्ट को सेक एक्स dx लिखा। हमें यहाँ पे रीजन बता दिया क्या क्या हमको करना है, ये कंक्लूजन किस रेफरेंस में लिखे गए हैं ये बात ध्यान देना, ठीक है बेटे। तो वहां से अब क्या करना है, पूरा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास फैक्टराइजेबल बन गया है, और tan x by 2 को t पुट कर दिया, sec स्क्वायर dx dt पुट हो गया, ठीक है। तो sec स्क्वायर x by 2 dx dt आ गया, और इसको वापस यहाँ पुट कर दिया हमने, तो देखा कि हमारे पास इंटीग्रेबल हो रहा है। आगे फाइनल इसका जो इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, तो लास्ट तक पूछेगा। तो 1/3 log t, ठीक, माइनस ये t यहाँ पे माइनस में है, इसलिए माइनस आ जाएगा, अपान माइनस आएगा, उसको हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे 2/3, और क्या आ जाएगा ये log √3 माइनस t, मॉडुलस डालो log के अंदर कभी भी, और ये माइनस 2/3 log मॉडुलस √3 प्लस t, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यही जगह दे देना अपने को, 1/3 log t माइनस 2/3 कॉमन ले लेंगे हम, 2/3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, log √3 माइनस t इंटू √3 प्लस log √3 माइनस 2 बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है बेटे। और ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/3 log t माइनस 2/3, और ये हो जाएगा log 3 माइनस t स्क्वायर, मॉड इसके लिए लगा ही लेते हैं, बहुत ज्यादा करेंगे तो 1/3 और कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा log t माइनस 2 log 3 माइनस t स्क्वायर, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस कांस्टेंसी आए इसलिए रहो, ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में सर, 3 मार्क्स में। इसका कोई शॉर्टकट होना चाहिए, आंसर दिया इसका, नहीं सर, एग्जाम आंसर नहीं दिया, प्लस 3 1/3, और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, log tan x by 2
होल अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 का होल स्क्वायर मॉडुलस और प्लस c। अब देखेंगे इसका बेटा तो सॉल्व शॉर्टकट होता है तो हम आपको बताएंगे डेफिनेटली, बट फिलहाल के लिए तो यही मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। और आपको जब भी आप फंसे कभी इस टाइप में एक a sin x प्लस b cos x प्लस c में, तब इमीडिएट दिमाग लगाएंगे आपको sin x इक्वल टू 2 tan x by 2 अपॉन cos x, 1 प्लस sin tan स्क्वायर और cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर by 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x by 2 करना। ऑलराइट बेटे? यस सर। 29 में कौन बताना है, ए कि बी? सर बी वाला बता दो पहले। बी वाला बताते हैं। अच्छा, पिछला इंटीग्रेशन क्लियर हुआ है बेटे? आपको थोड़ा लेंथी है, पेशेंस रखना है, बट इंटीग्रेबल है। पहले देख लो tan इनवर्स x में चेंज किया, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो गया सब्स्टिट्यूशन से, और फिर इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। आमतौर पे कुछ तो क्वेश्चन लंबे देगा ही वो, ठीक है। तो इसका देखिए, इसको डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन y इक्वल टू sin इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 into 3 पावर x होल अपॉन 1 प्लस 36 पावर x। ये है, इसको डिफरेंशिएट करना। वैसे तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमको पता है, ddx ऑफ sin इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, लेकिन अगर ये वाला फार्मूला अगर हम डायरेक्ट यूज करने चले गए तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर बहुत लेंथी आने वाला है। तो इस फार्मूले को हम डायरेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं। Instead of that, we are going to use formula sin inverse 2x upon 1 plus x square equals to 2 tan inverse x। ये फार्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक बेटे। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, 3 में। अदरवाइज लेंदी जाएगा, हम लेंदी वाला भी करा देंगे और शॉर्ट वाला भी करा देंगे, हम दोनों करा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको देखिए कैसे लिखता हूं मैं, 2 पावर x इंटू 2 इंटू 3 पावर x अपॉन 1 प्लस 6 का स्क्वायर की पावर होल x। इतना समझ में आया? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पावर x इंटू 3 पावर x होल अपॉन 1 प्लस, हम इसकी पावर को 2x लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर x होल अपॉन 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 6 की पावर x की पावर 2, ठीक है। अब अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो, ये जो हमारा आ गया 2 इंटू 6 की पावर x होल अपॉन 1 प्लस 6x का होल स्क्वायर। हमने अपने गिवन फंक्शन को मैनिपुलेट करके किस तरह से अरेंज किया। अब इस फार्मूले को देखो और इस फंक्शन को देखो, कुछ लिख रहा है आपको 2 tan इनवर्स 6 पावर x लिख सकते हैं हम, यस क्या नो?
यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो अब आगे हम यूज करेंगे y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 6 पावर x एंड tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? ddx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही होता है ना? अक्षर आपको समझ में आ रहे हैं? डिफरेंशिएशन Yes, dy sir. by dx equals to 2 outside and ddx of tan inverse 6 power x whole equals to 2 into ये कितना रहेगा 1/1 प्लस 6 पावर x। अभी ये कंप्लीट नहीं होगा, चैन रूल भी लगेगा बेटे। चैन रूल में आगे क्या करेंगे? ddx ऑफ 6 पावर x। ऑलराइट, ये समझ में आया स्टेप? सर डिनोमिनेटर में 6 पावर x का होल स्क्वायर। हाँ किया, मैंने किया, ठीक है। वो स्किप हुआ था, ठीक है, स्लिप आपको में चलेगा। अब a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ddx ऑफ a की पावर x into ln a, यही होता है ना? तो log 6 into a की पावर, सॉरी a की जगह क्या लिखना है? 6 लिखना है, into 6 पावर x। ओके, अब इसको हम बहुत ज्यादा एडजस्ट नहीं करेंगे, बस ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे। 2 into log 6 into 6 पावर x होल अपॉन 1 प्लस इसको 36 पावर x लिख सकते हैं। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। करने के उसके साथ हम और एडजस्टमेंट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बट नीड नॉट रिक्वायर्ड। या तो प्रूव करने को दिया हो तब हम करें। समझ में आया? यस सर। सर एक बार प्रीवियस वाली स्लाइड पे जाना। हाँ, आपको ये रिकॉर्डिंग वीडियो एज वेल एज नोट दोनों टीचमेंट के ऐप पे अवेलेबल रहेगा बेटा, डोंट वरी। आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वापस जाके रिकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं टीचमेंट ऐप पे, और रिकॉर्डेड नोट भी है वहां पे, ठीक। यही जो हम लिख रहे हैं सेम नोट ऐप पे रहेंगे। तो इससे आपको एक फायदा ये होगा कि आपका विजुअलाइजेशन जो होगा वो ये रहेगा, सर कैसे कैसे एक्सप्लेन किए थे वही आप विजुअलाइज कर सकते हो क्लासरूम को, अपार्ट देन क्लासरूम। जब आप रिवीजन टाइम में इसको देखो वीडियो को, या रिमाइंड करके किसी भी पॉइंट पे अगर ना समझ में, ठीक है, तो या फिर नोट से समझ लो। यस सर। तो आप चिंता ना करो, नोट करना चाहो तो हम नोट करने के लिए टाइम दे देंगे, ऐसा नहीं है। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो टाइम से भी। वैसे इन क्वेश्चन को दोबारा से अपने से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, और क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है, जब तक खुद से देखिए, जो भी लॉन्ग आंसर हो उनको एक बार तो समझो, दोबारा सॉल्यूशन को बंद करके खुद से करने की कोशिश किया करो। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग लॉन्ग आंसर। यस और नेक्स्ट ये कंटिन्यूटी वाला समझाना है बेटे, 30 नंबर। यस सर समझाना है। चलो, अक्षर आर यू प्रेजेंट? Yes, sir. डिफरेंशिएशन समझ में आया अभी वाला? बेटा हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त बताया था बेटे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जितना यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता, उतना या उससे ज्यादा डिफरेंशिएशन में होता है। तो देख लो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हम अभी तुमको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, ये फार्मूला हमने तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखाया है, और इसका यूज कैसे बखूबी डिफरेंशिएशन में हमने किया, ठीक है? ओके Okay, sir.
हाँ, एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी का इनका है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो देखिए ध्यान से। फाइंड के इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू √3 sin x प्लस cos x होल अपॉन x प्लस पाई बाई 6, x does not equals to minus pi by 6, alright, or k when x equals to minus pi by 6 is continuous at x equals to minus pi by 6। हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, कहां पे, माइनस पाई बाई 6 पे कंटिन्यूअस हो। तो सबसे पहले तो एक बात यहां पे समझो कि √3 साइन के साथ इंटू है और 1/2 √3 जो होता है वो cos पाई बाई 6 की वैल्यू होती है और 1/2 जो होता है वो sin पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। तो देखिए कंटिन्यूटी के लिए क्या है, कंटिन्यूटी में हमारा फंक्शन का लिमिट जो होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल्स टू fa। हमारे पास यहाँ पे a की जगह पे पाई बाई 6 है, माइनस पाई बाई 6 है a की जगह पे। हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस पाई बाई 6 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ माइनस पाई बाई 6। ये बात समझ में आई? ये कंटिन्यूटी की कंडीशन है बेटे। दिस इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर उसके लिमिट के इक्वल हो जाए, तो यहां x इक्वल टू पाई बाई 6 पे क्या वैल्यू है, k। तो हम क्वेश्चन लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू माइनस पाई बाई 6 और फंक्शन कितना है, टेंडिंग पे, टेंडिंग का मतलब डज नॉट इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x होल अपॉन पाई x प्लस पाई बाई 6। ऑलराइट, यही है ना? हाँ यही है, ठीक है। चलो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब पाई बाई माइनस 6 यानी k के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वही काम करना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि हम चाहते हैं √3/2 और 1/2 आ जाए, ठीक है। तो हम इस जगह पे √3 की जगह पे क्या चाहते हैं, √3/2, और यहाँ पे 1 है, 1 की जगह पे क्या चाहते हैं, 1/2। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू माइनस पाई बाई 6 और यहाँ 2 से इंटू कर दिया, तो यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं। sin x प्लस 1/2 cos x अपॉन x प्लस पाई बाई 6। इतना समझ में आया? यस और नो? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड का कॉन्सेप्ट। और जिस पर्पज से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे वो पर्पज हम नीचे दिखा चुके हैं। क्या दिखा चुके हैं, √3/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos पाई बाई 6 की, और यहां थोड़ा एरर हो गया, 1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, sin पाई बाई 6 की। तो यूज कर लो 2 into लिमिट x टेंडिंग टू माइनस पाई बाई 6
और ये हो गया हमारा cos π/6 into sin x plus sin π/6 into cos x upon x plus π/6। अब न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब कि sin a प्लस b का यूज होगा। यस और नो? Alright, so from here we get limit extending to minus π/6 और ये बन जाएगा sin π/6 plus x whole upon π/6 plus x equals to k। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ था? यहाँ इक्वल में k है। ठीक, अब लास्ट स्टेप बचा है, हम π/6 प्लस के x को t पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? π/6 प्लस x को t। तो यहां से ध्यान से देखो, एज x टेंड टू x की लिमिट माइनस π/6 पे जाएगी, t की लिमिट कहां जाएगी? t की लिमिट जाएगी हमारी 0 की ओर। यहां पे x की जगह पे, अगर हम यहां पे x की जगह पे माइनस π/6 पुट कर दे तो पूरा क्या हो जाएगा? ये t 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, 2 into लिमिट t tending to 0 sin t upon t equals to k। एंड बेटा ये तो वेल नोन फार्मूला है हमारा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x upon x equals to 1। So our answer is 2 into 1 equals to k। This implies k equals to, all right बेटे? कोई दिक्कत? एक मिनट सर। हाँ देख लो बेटे, जो स्लाइड बोलो उसको हम आगे पीछे कर दें। सर जो अभी प्रीवियस स्लाइड थी उस पे। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बताओ। अक्षय आपको भी? ओके सर। ठीक है सर, नो डाउट। कोई डाउट नहीं है? नो तो इस तरह से हमने आपके डाउट के क्वेश्चन तो करा दिए हैं। यस सर। ठीक है, तो 15 मिनट बचा है। अक्षर का फंक्शन पढ़ा लें हम 10 मिनट है। यस सर। ठीक है, तो अक्षर हम फंक्शन पे वापस आ जाते हैं, इनके डाउट क्लियर कर दिए हैं। थोड़ा थोड़ा ये 2 टॉपिक और फंक्शन के बचे हैं तो तुम्हारा 2 चैप्टर तो खत्म हो जाए। ठीक है, तो पहला तो हमने 1 1 लाइन को पढ़ा दिया फंक्शन, समझ में आया? अक्षर यस सर, समझ में आ गया था। 1 1 लाइन को आ गया। तो कोई भी फंक्शन या a to b अगर 1 1 and 2 है, 1 1 and 2 है, तब वो इनवर्टिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनवर्टिबल। क्या कहलाता है? इनवर्टिबल फंक्शन कहलाता है। इनवर्टिबल, कुछ लोग इनवर्टिबल पढ़ते हैं, कुछ लोग इनवर्सिबल पढ़ते हैं, तो जिसकी जो इच्छा है वो पढ़ ले। ठीक है, हम इसको देखना चाहते हैं कि कितना है, डिलीटेड कौन कौन सा है, कंपोजिशन है वो डिलीटेड है, कितना है वही हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है,
दोनों के लिए हम कल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर सकते हैं। सर परसों कर सकते हैं, कल मेरा एग्जाम है तो कई रिवीजन कल वगैरह तो कर तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में लग रहा दोनों के, अगर अक्षर कहेंगे तो अक्षर को कल हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। ही विल रेडी। अभी तक इससे हम तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे कि चलो फिर भी तुम एग्जाम दे लो, जो होगा हम रिकैप कर लेंगे, उस ड्यूरेशन अक्षर का रिवीजन हो जाएगा रिकैप करके। फंक्शन में हमारा 1 1 ऑन 2 इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव तक ही है, इनवर्स भी नहीं है, तो अक्षर सिलेबस तो लगभग कवर हो गया है फंक्शन का भी, ठीक है। क्वेश्चन और एक दो और करवा दे। अच्छा क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, चलो। if x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन का डोमेन कितना होगा? डोमेन कितना है? रेंज कितना है? सर ऑल रियल नंबर का डोमेन तो रियल नंबर है, ठीक है, ऑलराइट। रेंज कितना है? आपको डोमेन चलो ले लेते हैं, सीधल कर लिए आर से आर में, वो डोमेन हमने बता दिया पहले से। अच्छा, पर सर रेंज की वजह तो रेंज नेगेटिव रियल कितना नंबर हो होगा? जाएगा, हाँ बेटे, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा ना, 0 से इंफिनिटी हो जाएगा रेंज। नॉन नेगेटिव रियल नंबर, वेरी गुड। अब बताओ, हमें दो चीज तो क्लियर हो गई, कोडोमेन तो हम पहले ही बता रखे हैं कि रियल नंबर है। चलो अच्छा, अब बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है? इसका आप कोई रिस्पॉन्स दे सकते हो? 1 बाई 1 दो, पहले अक्षर दो, क्या ये फंक्शन 1 1 है? इज f 1 1? सर एक सेकंड में सॉल्व करो, x1 इक्वल टू x2 डाल के करो x1 x2 इक्वल टू x2, लॉन्ग आंसर में सॉल्व करते हैं बेटा, शॉर्ट सर आंसर वैसे के लिए नॉट 1 1 होएगा, नॉट 1 1 होएगा कि माइनस डाल देंगे फिर। 1 1 है या नहीं है, या लिखूं कि नो लिखूं? नो नो लिखूं? इसका तुम बताओ क्या ये आंसर सही है? सर नहीं, क्या बोल रहे हो? 1 1 नहीं है सर फंक्शन। 1 1 नहीं है, मींस ये सही है, ठीक है। क्यों नहीं है इसका रीजन दे सकते हो? सर क्योंकि जब माइनस वाले टर्म्स डालेंगे तो भी पॉजिटिव ही बाहर आएगा, और जब पॉजिटिव डालेंगे तब भी पॉजिटिव ही बाहर आएगा। -2 की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो f2 इक्वल्स टू f -2 तो हो रहा है, लेकिन 2 डज नॉट इक्वल्स टू -2, ठीक है। जबकि हमने 1 1 r2 के लिए क्या बोला, 1 1 के लिए क्या बोला था, fx1 इक्वल्स टू fx2 हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए, तब 1 1 होता है। इस तरह से कोई एक एग्जांपल सोच लेना है, ठीक है। कोई वैल्यू पुट करके, दो वैल्यू पुट करके देखो जिन पे सेम वैल्यू आ रही हो, ठीक है। चलो, क्या ये फंक्शन R2 है? 8 से R में क्या ये फंक्शन R2 है? इज f R2? R2 नो सर, R2 होगा? नो सर। अक्षर नो, क्यों नहीं होगा? अक्षर बताएंगे रीजन। सर फिर रूट में अगर हम x² इक्वल टू y करेंगे तो फिर x मतलब x इक्वल टू रूट में आ जाएगा। और ये यहाँ पे देखो, नेगेटिव वाली हमने R2 के लिए वेरी सिंपल बताया था। R2 के लिए कोडोमेन इक्वल्स टू
ये बात याद रखो, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज और नॉट ऑन टू का दूसरा नाम क्या है? इनटू। इसके लिए रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अब तक तुम्हारे 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके रखना, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये तुम्हारा फंक्शन और रिलेशन 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किया। ओवरऑल तरीके से कल कहोगे तो प्रोबेबिलिटी पढ़ा देंगे और कहोगे तो माइक्रो डिटरमिनेंट या फिर डिफरेंशिएशन जो कहोगे वो पढ़ाएंगे, ठीक है। अकेले रहोगे तो तुम्हारी मर्जी का पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। और दोनों रहोगे तो थोड़ा सा कंबाइन देखते हैं हम फिलहाल। और डाउट को क्लियरिटी देना है, क्योंकि एक का डाउट दूसरे का भी डाउट हो सकता है, ठीक है, ओके। तो डाउट को तो क्लियरिटी देना है, ठीक। तो आज की क्लास एंड कर बेटे। यस सर। चलो सी यू बेटा नेक्स्ट लेक्चर, ऑलराइट। और हाँ इसका एक वेट मिनट, ये कहना है कि आप लोग को नोट कोरियर द्वारा भेजा जाएगा यहाँ से चैप्टर के रिवीजन नोट, तो वो आप अपने पास रखिएगा, उससे रिवीजन करिएगा और डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। दूसरा चीज, एग्जाम खत्म होने के बाद आप अपने मैथ का पेपर हमको शेयर करिएगा। अक्षर आप भी जब आपका मैथ का हो जाए तो आप भी शेयर करिएगा। दूसरा, एग्जाम होने के बाद कौन कौन टेस्ट आप कंडक्ट कराना चाहते हैं वो सारी बातें रिसेप्शन डेस्क पे कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा फोकस केवल लेक्चर और टीचिंग पर रहे। तो आपको जितना रिवीजन चाहिए, जितना आपको एक्स्ट्रा टेस्ट चाहिए, यूनिट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हाफ सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, वो सब आप हमको डिस्कस करके बताइएगा तो हम उसका शेयर कर देंगे, ठीक है। और टेस्ट का ये बेनिफिट होगा कि आपके मिस्टेक्स आपके सामने आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। जो डाउन होगा वो फ्रीक्वेंटली क्लियर होगा, ऑलराइट बेटे। चलिए फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं, आज की मीटिंग, ठीक। यस, थैंक यू सर। बाय बेटे, सी यू।